और जो ये स्टीम वाला किया, ऑटोक्लेव वाला किया, उसमें मॉडिफायर्स ऐड होंगे तो उसकी सेटिंग डिफरेंट हो जाएगी। और दूसरा वो उसमें मॉडिफायर्स डाल देंगे। मॉडिफायर्स में से कुछ हमारे पास, और जो ऑपरेटर कंट्रोल कर सकता है वो मिक्सिंग एंड स्पैचुलेशन है। अगर वो स्पैचुलेशन कम करेगा या मिक्सिंग उसकी कम तरीके से करेगा तो इसमें बेसिकली सेटिंग में क्या होता है कि इसमें वो क्रिस्टलाइजेशन न्यूक्लियाई बनते हैं। वो क्रिस्टलाइजेशन न्यूक्लियाई नहीं बनेंगे ज़्यादा और उसकी सेटिंग एक्सपेंशन और सेटिंग रिएक्शन इफेक्ट हो जाएगा। अच्छा, और जो वाटर पाउडर रेशो का बता दिया, टेम्परेचर इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता, लेकिन फिर भी अगर आप वार्म वाटर यूज़ करें तो सेटिंग जल्दी होती है। वैसे ये जिप्सम के लिए टेम्परेचर इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। जो अब फैक्ट्री से सेटिंग होकर आती है उसमें एक्सेलरेटर्स डाल देते हैं, रिटार्डर्स डाल देते हैं। रिटार्डर्स ईजी हैं, आप याद रखें ABC आर रिटार्डर्स ऑफ जिप्सम। ए से एसीटेट्स हो जाएंगे, B से बोरेट्स हो जाएंगे, C से सिट्रेट्स हो जाएंगे। ठीक है, एसीटेट्स, बोरेट्स एंड सिट्रेट्स हो जाएंगे। अब ये क्या करते हैं कि सेटिंग टाइम इंक्रीज कर देते हैं। जो उसका रेट ऑफ रिएक्शन है ना, मतलब जितना वो आपस में रिएक्ट करे उसको स्लो डाउन कर देते हैं। और जो बोरेक्स है, बोरेट जो मैंने बोला, दैट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव रिटार्डर और कॉमनली हम उसी को यूज़ करते हैं। एक्सेलरेटर्स में हम डालते हैं काफ़ी सारी चीज़ें। मोस्ट कॉमनली यूज्ड एक्सेलरेटर इज़ पोटाशियम सल्फेट। ठीक है, पोटाशियम सल्फेट यूज़ होता है मोस्ट कॉमन एक्सेलरेटर के तौर पे। उसके अलावा टेरा एल्बा ग्राउंडेड जिप्सम भी डालते हैं। 3.4% सोडियम एंड पोटाशियम सल्फेट, मतलब अगर वो 3.4 से ऊपर आप डालेंगे, बहुत ज़्यादा कंसनट्रेशन कर देंगे तो वो रिटार्डर होगा। उससे कम कंसनट्रेशन में डालेंगे तो फिर वो एक्सेलरेट कर रहा होगा। और सोडियम क्लोराइड का भी यही है कि 2% तक वो एक्सेलरेटर होगा। अगर उससे ज़्यादा आ जाएगा ना तो वो फिर एज एन इम्प्योरिटी कंसिडर होगा और फिर वो रिटार्डर के तौर पर एक्ट करना शुरू करेगा, स्लो डाउन कर देगा आपके सेटिंग रिएक्शन को, इंक्रीज करेगा सेटिंग टाइम को। तो जो कॉमनली यूज्ड एक्सेलरेटर है दैट इज़ पोटाशियम सल्फेट, और जो कॉमनली यूज्ड रिटार्डर है दैट इज़ बोरेट। अच्छा, अब जो सेटिंग होती है इसमें क्या मैंने आपको बात बतानी थी, हाँ, इसकी जो सेटिंग होती है ना कैल्शियम की, उस सेटिंग रिएक्शन को कहते हैं प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेट होते हैं इसमें जो जिप्सम के क्रिस्टल्स होते हैं, जो स्फिरुलाइट्स बन जाते हैं और वो प्रेसिपिटेट हो रहे होते हैं, तो सेटिंग रिएक्शन इज़ कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। और जो मेथड ऑफ प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, दैट इज़ कैल्सिनेशन। सेटिंग रिएक्शन इज़ प्रेसिपिटेशन। या वो पूछेंगे जिप्सम इज सेट बाय, तो आपने करना है प्रेसिपिटेशन। अच्छा, अब उसमें जिप्सम में ना हमें एक्सपेंशन चाहिए होती है और उसमें सेटिंग एक्सपेंशन होती है। ठीक है, ऑल जिप्सम प्रोडक्ट्स शो लीनियर एक्सपेंशन ड्यूरिंग सेटिंग। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हमने कहा जो क्रिस्टल्स बनते हैं, स्फिरुलाइट्स बनते हैं, वो आउटवर्ड थ्रस्ट शो करते हैं, ग्रोइंग क्रिस्टल्स बाहर की तरफ ग्रो करते हैं, तो इसलिए उसमें थोड़ी बहुत सेटिंग एक्सपेंशन होती ही होती है, जिसको आप ख़त्म नहीं कर सकते, इसको हम यूज़ करते हैं। इसीलिए देखें, जो इन्वेस्टमेंट होता है उसमें तो हमारी डिज़ायर्ड प्रॉपर्टी होती है कि आपका इन्वेस्टमेंट मटेरियल एक्सपैंड करे, एक्सपैंड करेगा तब आपका जो जितना एडिक्वेट साइज़ का कास्ट है जो आप बना रहे हैं वो बनेगा, वरना मोल्टन मेटल तो जब सॉलिडिफाई होगी वो श्रिंक होगी। अगर उसमें एक्सपेंशन नहीं होगी आपके इन्वेस्टमेंट में तो फिर वो श्रिंकन किस्म का आपका कास्ट बनेगा और अंडर साइज्ड आपका कास्ट बन जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि सेटिंग एक्सपेंशन को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। मैकेनिकल मिक्सिंग रिड्यूसेस सेटिंग एक्सपेंशन व्हेन कंपेयर टू हैंड मिक्स स्टोन। मिक्सिंग किस तरह से करती है कि वो जो होते हैं ना क्रिस्टलाइजेशन न्यूक्लियाई, उनको डिक्रीज़ कर देती है। डिक्रीज़ करेगी, कम न्यूक्लियाई होंगे, वो कम बाहर एक्सपैंड करेंगे, आपकी सेटिंग एक्सपेंशन कम हो जाएगी। और अच्छा जी, और ज़्यादा जो है वो क्या होता है, अगर आप मिक्सिंग मैकेनिकल मिक्सिंग जो कर रहे होते हैं ना उसमें, अच्छा, ब्रेकिंग अप ऑफ क्रिस्टल्स हो रहा होता है। अच्छा, ब्रेकिंग अप ऑफ क्रिस्टल्स हो रहा होता है, और जब क्रिस्टल्स ब्रेक हो जाएंगे तो आपकी एक्सपेंशन नहीं होगी। नेक्स्ट, इंक्रीज इन वाटर पाउडर रेशियो रिड्यूसेस द सेटिंग एक्सपेंशन। जितना ज़्यादा आपका वाटर और पाउडर की रेशियो होगी, पाउडर के अकॉर्डिंग आपने वाटर बहुत ज़्यादा डाल दिया, उतनी ज़्यादा आपकी सेटिंग एक्सपेंशन कम हो जाएगी। ठीक है, आपकी सेटिंग एक्सपेंशन कम हो जाएगी। इसीलिए देखें, टाइप 1 जो प्लास्टर था, इम्प्रेशन प्लास्टर, उसमें हमारी सबसे ज़्यादा वाटर पाउडर रेशियो थी, तो वहाँ पे सेटिंग एक्सपेंशन सबसे कम थी। लेकिन जो हमारा टाइप 5 है वो हाई स्ट्रेंथ हाई एक्सपेंशन है, उसकी सबसे कम वाटर पाउडर रेशियो है, तो उसमें हमारी एक्सपेंशन सबसे ज़्यादा है।
मॉडिफायर्स जनरली रिड्यूसेस द सेटिंग एक्सपेंशन को रिड्यूस करते हैं, लेकिन कभी कभी हम उनमें वो एक्सपेंशन करने के लिए भी मॉडिफायर्स यूज़ करते हैं, डाल देते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ जिप्सम प्रोडक्ट्स क्या होती हैं? उसमें सेटिंग एक्सपेंशन होनी चाहिए, स्ट्रेंथ होनी चाहिए और हार्डनेस एंड एब्रेजन रेजिस्टेंस होनी चाहिए। अब जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ इंक्रीजेज रैपिडली एज द मटेरियल हार्डन्स आफ्टर द इनिशियल सेटिंग। जैसे ही वो सेट होना शुरू होता है ना, उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होना शुरू होती है। पानी ख़त्म होना शुरू होता है और वो ड्राई होना शुरू होता है, उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। स्ट्रेंथ इंक्रीजेज रैपिडली एज द मटेरियल हार्डन्स आफ्टर द इनिशियल सेटिंग। फैक्टर्स वही स्ट्रेंथ को जो अफेक्ट करेंगे, वाटर पाउडर रेशो होगा, जितना ज़्यादा वाटर होगा उतनी ज़्यादा पोरोसिटी होगी और उतनी ज़्यादा कम स्ट्रेंथ होगी। नेक्स्ट क्या है कि जी स्पेचुलेशन, विद इन लिमिट स्ट्रेंथ इंक्रीजेज विद इंक्रीज्ड स्पेचुलेशन, लेकिन इट इज़ नॉट द केस ऑल ऑफ द टाइम। ठीक है, ये भी नहीं है कि आप बहुत ही ज़्यादा स्पेचुलेशन करते रहें तो फिर आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज नहीं होगी। सारे क्रिस्टलाइजेशन ग्रोथ क्रिस्टल्स सारे के सारे ब्रेक डाउन हो जाएंगे और आपकी वो फिर उसकी एक्सपेंशन नहीं होगी और स्ट्रेंथ भी नहीं होगी। एडिशन ऑफ एक्सेलरेटर एंड रिटार्डर लोअर स्ट्रेंथ, जितने ज़्यादा एक्सेलरेटर एंड रिटार्डर्स डालेंगे स्ट्रेंथ आपकी कम हो जाएगी। अब एक इसमें दो क्वेश्चंस आ जाते हैं, वो वेट स्ट्रेंथ पूछ लेते हैं और ड्राई स्ट्रेंथ पूछ लेते हैं। वेट स्ट्रेंथ क्या होती है? जब आपके सेट जिप्सम के अंदर एक्सेस वाटर प्रेजेंट हो, वो ड्राई नहीं हुआ। वेट स्ट्रेंथ, द स्ट्रेंथ व्हेन एक्सेस फ्री वाटर इज प्रेजेंट इन द सेट जिप्सम, दैट इज वेट स्ट्रेंथ। ड्राई स्ट्रेंथ क्या होगी? द स्ट्रेंथ ऑफ जिप्सम व्हेन द एक्सेस फ्री वाटर इज लॉस्ट ड्यू टू वेपोरेशन, और ये वेट स्ट्रेंथ से ज़्यादा होती है। अब आप खुद सोचें कि आपने एक जिप्सम मॉडल यूज़ किया, मॉडल प्लास्टर यूज़ किया, आपने एक मॉडल बनाया, उसको आप पानी में भिगो के रख देंगे उसको, और एक जो बाहर आपका ड्राई पड़ा हुआ है, किसी ने बना के बाहर रखा हुआ था, कौन सा मटेरियल ज़्यादा सेट होगा स्ट्रेंथ वाइज, कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा? वो जो ड्राई होगा। जो वेट होगा उसकी तो ऊपर वाली लेयर अभी भी आप उसको हटा सकेंगे, आराम से स्क्रैप ऑफ कर सकेंगे, वो इतना उसकी प्रॉपर्टी अफेक्ट हो जाती है। अच्छा, वो कहते हैं जिप्सम कास्ट हैज़ टू बी सोक्ड इन वाटर, इट मस्ट बी प्लेस्ड इन वाटर बाथ। अगर आपने किसी भी वजह से जिप्सम कास्ट को पानी में सोक करके रखना है, तो जो वाटर बाथ है उसमें आप इसे रखेंगे ताकि वो यूनिफॉर्मली सोक्ड हो, और जो पानी आप यूज़ करते हैं ना, दैट शुड बी यूज्ड स्लरी वाटर यूज़ करें। जो वाइट वॉश के लिए चूना वूना पानी में भिगो के रखते हैं ना, वो वाला वाटर आप यूज़ करेंगे जिप्सम को भिगो के रखने के लिए। स्टोरेज ऑफ द पाउडर, ये काफ़ी दफ़ा वो क्वेश्चन पूछते हैं कि प्लास्टर को आपने जिप्सम प्लास्टर को कैसे स्टोर करना है। एयर टाइट कंटेनर में आपने उसको रखना है, क्योंकि वो हाइग्रोस्कोपिक है। पानी के अंदर या ह्यूमिड इन्वायरमेंट जब उसको मिलेगा, उसके अंदर सेटिंग एक्सपेंशन हो जाएगी, फिर उसकी जो है वो प्रॉपर्टीज सारी की सारी अफेक्ट करेंगी। तो आपने उसको एयर टाइट कंटेनर में रखना है विद नो डर्ट एंड अदर फॉरेन बॉडीज़। तो ये हमारा यहीं तक जिप्सम की बातें थी।